जी नमस्कार, मैं चंदन बात कर रहा हूँ। O31D में जाना है, 4th फ्लोर पे होगा ये। ब्लॉग बनाना शुरू कहाँ से करूँ कुछ समझ में आता नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ लेकिन अपलोड नहीं कर पाता हूँ। आज हिम्मत करके ब्लॉग बना रहा हूँ, देखते हैं ये भी मैं अपलोड कर पाता हूँ कि नहीं। चौथे फ्लोर पे होना चाहिए डी। ब्लॉग में मैं एक्सपर्ट हूँ या नहीं हुई, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मुझे जैसा फील हो रहा है, मैं जब कैमरा लिए हुए एक साल से ऊपर हो गया और मैं अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो सोच ही सकते हो आप कि मैं कितना कच्चा हूँ ब्लॉग बनाने में। फिर भी आज हिम्मत किया हूँ, देखते हैं ये हिम्मत काम रंग लाता है कि नहीं। तो कस्टमर के लोकेशन पे आ चुका हूँ, 31D, एंड बेल बजाते हैं। कस्टमर सेफ्टी के लिए मैं कैमरा बंद कर लूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है घर के अंदर। परमिशन लेने के बाद ही मैं कैमरा ओपन ऑन करता हूँ। वेट करते हैं थोड़ा। नमस्ते, सैमसंग से फिर वॉशिंग मशीन के लिए शूज़ निकालने का रिक्वेस्ट हर कोई करते हैं, लेकिन मैं आज चूँकि जूता, बारिश का मौसम है, जूता ये वाला पहन के आ गया था। नहीं, बारिश का मौसम है ना, इसलिए वाटरप्रूफ पहन के आ गया था कि दिक्कत होती है इसको अलग करने में। तो मैंने कस्टमर से रिकॉर्डिंग करने के लिए परमिशन ले लिया है। तो ये रहा वॉशिंग मशीन, जिसका कलर है ये ग्रे कलर है ना। अब इसमें हम एक बार चेक करेंगे अपने नज़र से डेंट वेंट। आप तो चेक कर ही चुके होंगे जब ओपन है बॉक्स, तो है ना। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, डेंट नहीं है, बेस बिल्कुल बढ़िया है। अभी आया था पीछे 172 में गया था आपसे पहले, वहाँ पे डैमेज निकला फ्रिज। डेंटेड पीस नहीं मिला, बिल्कुल फ्रेश पीस है। अब करते हैं इसको असेंबल। ये इसका पार्ट होता है, पैकिंग का पार्ट है, इसे हम हटा देंगे। इसके अलावा इसके अंदर मिलता है एक ये यूज़र मैनुअल, जिसके अंदर एक क्लिप होता है और एक स्क्रू, एक रैट गार्ड है, ये इसे नीचे लगाएंगे बेस में। एक ये है इनलेट वाटर के लिए पाइप, और लास्ट एक्सेसरीज ड्रेन पाइप। इसे जो है इस वाले मॉडल में इसे इस तरह से छोड़ देना होता है, प्रेस नहीं करना होता है क्योंकि डैम्पर लगे होते हैं, आसानी से खुद ही नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहला काम है इसका रेड गार्ड लगाना। इससे पहले यही लगा लेते हैं। इस पैकेज के अंदर जो स्क्रू आता है, ये रेड गार्ड लगाने के लिए आता है। ये वाला, दूसरा एक क्लैंप है जो ड्रेन पाइप को लगेगा। एक और छोटा सा क्लिप है, ये हैंग करने के लिए, इसके क्विक यूज़र गाइड को, इसको इस तरह से, और ये बेसिकली ऐसे चिपका दिया जाता है, कहीं से भी बॉडी पे ही चिपका देते हैं। इसमें कुछ एरर कोड होता है, जैसे ये 4C 5C UB DC CL, तो ये सब है। कभी अगर यहाँ पे डिस्प्ले पे एरर शो करे
तो कस्टमर के लिए ईजी रहेगा समझना, या आप ही के लिए रहेगा। ठीक है, लगाते हैं इसका रेड गार्ड। एक बार जगह दिखा दीजिए जहाँ पे इसको रखना है। तो ये ऐसे ऐसे ही रखा जाएगा ना? हाँ ठीक, लग जाएगा। ये पाइप तो इतना ही है। यहाँ पे इसमें पानी हमेशा आता होगा, हाँ हाँ। तो इस नल में लग जाएगा और आसानी से लग जाएगा। ये सही चीज़ है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट है इस मशीन के लिए ये नल। हाँ जानबूझ के लाए ताकि वो नीचे निशान ना करे। तो बारी है इसके ड्रेन पाइप को लगाने की, जो यहाँ लगाया जाता है। उसके बाद इनलेट वाटर सप्लाई वाला इसे यहाँ लगाएंगे। लेकिन मैं यहाँ लगाने से पहले एक बार कस्टमर को कुछ बताना चाहूँगा। मैम एक बार ज़रा आइएगा। यहाँ पे ये जो पानी है ना, इसमें कनेक्ट होगा पानी वाला पाइप ये, तो ये हमेशा ऑन रहेगा। इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, ये वाला फ़िल्टर। ये फ़िल्टर की सफाई आप महीने में एक बार ज़रूर कीजिएगा। अगर ये करते रहेंगे तो कपड़े का जो वॉशिंग परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पानी ही सब कुछ, इसमें पानी से ही है लेना देना। जब तक पानी का प्रेशर अच्छा नहीं रहेगा तब तक कपड़े नहीं धुलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर ये रहा WA70BG4441YY। ठीक है, तो नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि सैमसंग कंपनी का टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसका डेमो किस तरह से हम देते हैं एंड सेटिंग कैसे करना चाहिए। अगर आप यूज़र हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे वॉशिंग मशीन सुरक्षित रहे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये आउटडोर एरिया है, बालकनी है। इधर देखेंगे आउटसाइड, बाथरूम में बहुत लोग रख लेते हैं लेकिन उसका बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता है इसकी वजह से कस्टमर को। ये जो बॉडी है इस पर पानी के छींटे पड़ते हैं तो ये जल्दी सड़ जाता है। तो इससे बचाना है तो बालकनी में रखिए और पानी का बहाव ना रहे यहाँ पे,
ये इंतज़ाम करके रखना है ऐसा। तो आइए अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए डिटर्जेंट किसमें डालना है, कपड़े के हिसाब से डालिएगा। हमें नहीं पता कि कितना डालेगा, आप जितना कपड़ा डालेंगे उस हिसाब से आपको मेजर करके डालना है। जैसे आप सर्फ एक्सेल का मैटिक लिक्विड यूज कर रहे हैं या फिर एरियल भी है, कोई भी है, उस पर लिखा होता है रेगुलर लोड 1 चम्मच यानी 60 ml और हैवी लोड 1.5 चम्मच यानी 90 ml। तो आप कौन सा यूज़ करते हैं मुझे एक बार दिखाएंगे? यहाँ पे तो ये है, फिर भी मैं देखना चाहूँगा। आज का व्लॉग घर की गृहिणियों के लिए खास होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि मैं एक एक बारीकी इसमें कैप्चर करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे इनके पास आया है डिटर्जेंट, ये साथ में आया है क्या? नहीं। अच्छा, अलग से लिया। बहुत बार पहले कंपनियाँ देती थी ये। अगर ये लिक्विड है तो फिर कितना, अगर डिटर्जेंट है तो कितना डालेंगे? ये पाउडर है ना, इस पर भी ये लिखा लिक्विड है। लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं। पाउडर भी उतना ही रहता है, उसमें भी 1 चम्मच और 1.5 चम्मच का ही हिसाब रहता है। बाकी ये तो अलग है, इस पर भी लिखा होना चाहिए। तो ऑलरेडी 50 ml का ही है, इस पर लिखा हुआ नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा साइज़ में रहता है, तब लिखा रहता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आप लेते हैं ना वो 60 ml का रहता है। डोज यहाँ पे कुछ है, छोड़िए इसको यूज़ करिए फिर। अगर इसको यूज़ करते हैं तो कितना डालेंगे? वैसे मैं आपको बताऊं, लिक्विड अगर यूज़ करते हैं तो मशीन का लाइफ बना रहेगा। अच्छा। कपड़े का भी लिक्विड अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक बार में 50 ml है, तो आप 10 कपड़ों के लिए डाल दीजिएगा, क्योंकि 15-16 कपड़े डालते हैं तो 1.5 चम्मच यानी 90 ग्राम होता है। तो 50 है, ठीक है, 10 कपड़ों के लिए ठीक है। तो यहाँ डालेंगे डिटर्जेंट। नहीं, डाल ही देते हैं ना। अभी रुक जाइए, पहले एक बार सीख लीजिए। अच्छा भाई। आप ही को डालना है और आप मतलब धोना है ही आपको हर रोज़। मैं तो बस क्षण भर के लिए आया हूँ। नहीं तो वही तो क्षण भर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। वो पूरा इम्पोर्टेंसी आपको फील होगा। चले जाओगे चलाना तो इम्पोर्टेंसी मैं पूरी आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं आया और चला गया, ऐसा नहीं है। मैं पूरा अपना छाप छोड़ के जाऊँगा आपके यहाँ, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा भी इसमें यहाँ देखिए, जो ध्यान रखने योग्य बात है मैं पहले वो बताना चाहता हूँ आपको। कपड़ा तो धुलता ही रहेगा, डिटर्जेंट का आपको पता ही चल गया। पीछे का फिल्टर आपको याद है, वो जो साफ़ करना है, ये वाला। इसकी सफाई अगर आप करते रहेंगे तो कपड़ों में रस्ट नहीं आएगा, जो रेसे रेसे आ जाते हैं ना, वो नहीं आएंगे। ये हर वॉश के बाद करना है, ठीक है। लगाना निकालना एक बार खुद से प्रैक्टिकल कर लीजिए, सही है। सभी खींचे बस, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि एक बार कपड़े डालें तो वो धुल के, खंगाल के, सूख के, जब इसमें मशीन जब बंद हो जाए पूरी तरह तभी निकालें। बहुत लोग क्या करते हैं ना, गीले कपड़े निकाल लेते हैं, फिर उसमें दूसरा कपड़ा डाल देते हैं उसी पानी में। ऐसे में होता क्या है कि पानी आसपास छिड़कता है, तो इधर उधर पानी जाएगा। जैसे ये सब चीज़ है, ये जो इसके अंदर रबर लगे हुए हैं ना, तो इसके अंदर पानी चला जाए तो ये जंग लग जाता है इसके अंदर मौजूद नट बोल्ट में, तो तोड़ना पड़ता है कभी, अगर ख़राब हुआ रिपेयर के लिए आएगा कोई, तो ये सब ध्यान रखना है। ये किस लिए है? यहाँ पे लिखा है कि देखिए, लिक्विड ब्लीच और सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टनर डिस्पेंसर। अब आते हैं इधर, सॉफ्टनर यहाँ पे सॉफ्टनर होता है, कंफर्ट यूज़ करते हैं। हाँ, कंफर्ट यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ से डाल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, क्लियर। और ये किस लिए बना हुआ है यहाँ पे? ये इसके लिए, ये अच्छा, इसका होल्डर है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ से पावर ऑन करते हैं। जब भी आप ऑन करेंगे तो ये 1 नंबर पे ऑन रहता है, नॉर्मल मोड पे। साइकिल से चेंज कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितने नंबर आपको लेना चाहते हैं आप। जैसे अगर आप जीन्स करना चाहते हैं तो 5 नंबर कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे रेगुलर यही होता है इसमें, तो रेगुलर मोड ये है। फिर स्टार्ट, यहाँ से थोड़ा समय लेगा, कपड़े आपको पहले डाल देना है, थोड़ा समय लेगा, इस तरह से घुमाएगा, वाटर सेंस करेगा कपड़े के वजन के हिसाब से, टाइम यहाँ पे शो करेगा, फिर पानी लेगा। अच्छा, इसके वो अंदर आपने ऑन कर रखा है? अब ऑन किया, तो वो तो हमेशा ऑन रखना होगा ना? हमेशा, वो हमेशा ऑन रहेगा।
तो इधर देखेंगे आप, ये वॉश है, रिंस है और स्पिन है, वो अपने आप ही ये करेगा। अपने आप कर ही रहा है। यहाँ से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये क्या चेंज, अच्छा वॉश रिंस स्पिन का फंक्शन रिंस, चेंज कर। सिर्फ रिंस। जैसे रिंस जो है ना, इसमें 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, 4 बार लेना है या 5 बार लेना है, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा उतने बार वो पानी लेगा, उतने बार रिंस करेगा। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है। तो टाइम ले लिया, पानी भी लेना चालू कर दिया। ठीक है, अब आपको कुछ इसमें कस्टमाइजेशन बताता हूँ कि कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं आप खुद से। एक बार इस पे एक नज़र और दे देते हैं। नॉर्मल तो ले ही रहा है 1 नंबर पे, साइकिल से 2 नंबर हो गया कि क्विक वॉश। क्विक वॉश होता है 2 kg से कम कपड़ों के लिए। बहुत लोग ज़्यादा डालते हैं और कम टाइम में चाहते हैं सारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, कपड़े ठीक से धुल नहीं पाएंगे। तो आपको क्विक वॉश पे करना है। यदि आप इस पे 3 नंबर पे करते हैं तो डेलिकेट हो जाएगा। 4 नंबर पे डेलिकेट हो गया, हल्के हाथों से धोने वाले कपड़े। बेड शीट है तो बेडिंग पे टाइम उस हिसाब से। ना इसमें हाँ, ब्लैंकेट, लेकिन हल्के ब्लैंकेट जो होते हैं, हाँ हल्के पतले वाले, हाँ पतले। जी। जीन्स हो गया, टाइम सबका अपने आप ले रहा है। 5 नंबर पे जीन्स है। एनर्जी सेविंग पे लेते हैं, 6 नंबर है। तो एनर्जी सेविंग पे भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना सारा? हाँ कर सकते हैं हमेशा जी हाँ। सेट कर दे तो। हाँ, रिंस प्लस स्पिन है। इसके अंदर होगा क्या, वॉश किया हुआ कपड़ा खंगालना है और सुखाना है, यानी धुले हुए हैं, हाँ, सर्फ में धुले हुए हैं, उसको पानी से ठीक है। करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, वॉश यहाँ पे फटा हुआ है, सिर्फ रिंस और स्पिन ले रहा है। इको टब क्लीन, ये लास्ट प्रोसेस है। इसे आपको करना है हर 40 वॉश के बाद। 40 वॉश के बाद इको टब क्लीन मोड पे लेके और स्टार्ट करना है। 3 घंटे का टाइम रहेगा, बिना कपड़े का, पानी ऑन रहेगा। ठीक है। इसके दौरान अगर यहाँ पे पानी हार्ड है, सॉफ्ट है या हार्ड है, आप मुझे ज़रा कंफर्म कीजिए। हार्ड ही आता होगा, अगर हार्ड है पानी ना, तो ओके, वैसे ही। यदि हार्ड है तो एक पाउडर आता है, वो डालिए, और गर्म पानी भी, जैसे गीजर से 2 बाल्टी गर्म पानी ले लीजिए, वो भी इसमें ऐड कर दीजिए, और एक पाउच वो डाल दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अंदर की सफाई वो पूरी तरह से कर देगा। ओके। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ, इधर डिले एंड है। डिले एंड का काम है कि अगर आप मशीन अभी नहीं चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैंने अभी डाल दी है और ये शाम में चले, 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद ये चल के बंद हो जाएगा। अच्छा, कितना घंटा आपने ठीक लगाया, है। कितने घंटे का आप लगा सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 घंटे अगले का कर दिन, सकते हैं। अगले दिन चलेगा फिर? हाँ, और ये अगले अपने दिन आप चलेगा? अपने आप। मतलब मुझे ऑन नहीं करना होगा? जैसे आप जाते हैं ना, कई बार एक दिन के लिए हाँ, आप कहीं रुक गए, हाँ, तो वहाँ से आएंगे तब तक कपड़े आपके धुले हुए रहेंगे। ओके। वाटर लेवल, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तब पड़ेगी जब कपड़े आप गीले डाल देते हैं, तो आपको इसको तो वज़न से लेता है ना ये पानी, तो कम कपड़े में भी ऐसे में क्या होगा, पानी ज़्यादा ले लेगा, तो आप उसमें कम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये तो 2-2.5 किलो कपड़े हैं और पानी बहुत ले लिया, तो आप इसको कम कर लीजिए। क्लियर। यहाँ है फंक्शन में वॉश रिंस स्पिन जैसे ऑटोमेटिक ले ही रहा है। आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, सिर्फ वॉश करेगा। सेमी ऑटोमेटिक वाली बात जो होती है वो इसमें फील होगी आपको। तो वॉश करेगा, रिंस करेगा, एक बार और दबाएंगे तो फिर दबाएंगे, स्पिन करेगा। अलग से सिर्फ सुखाना है। तो यदि आपको सिर्फ वॉश और रिंस करना है, सुखाना नहीं है, स्पिन नहीं करना, तो ये कर लेंगे फिर से। तो रिंस स्पिन, वैसे तो ये ऑटोमेटिक है, तीनों करना है तो इसको छेड़ना ही नहीं है। फिर तो आप बस 1 नंबर पे लीजिए और बात करें। क्लियर। हाँ। कुछ और है, ये जो इसमें दिखा रहा है लॉक का है निशान। डिले एंड और वाटर लेवल, इन दोनों को ऐसे प्रेस करके रखिएगा 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड से पहले ही हो गया, तो ये लॉक हो गया। चाइल्ड लॉक बोलते हैं इसको। वैसे तो ये बटन काम करेगा, लेकिन क्या होता है चाइल्ड लॉक में, जैसे स्टार्ट कर दिया, अब ये खोल दिया दरवाज़ा, उसके बाद बंद किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे CL लिखा आएगा। इससे पहले CL नहीं लिखा रहा था। CL मीन्स चाइल्ड लॉक लगा हुआ है। अब अगर आप इस बटन को काम करना चाहते हैं इससे, तो नहीं काम करेगा। अच्छा, आपको करना क्या पड़ेगा, पूरी तरह से इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा, देन स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन
ये बार बार दिक्कत देगा, इसलिए अगर घर में बच्चे नहीं हैं तो चाइल्ड लॉक लगाने की आवश्यकता नहीं। इसको फिर से 3 सेकंड होल्ड कीजिए। एक और फंक्शन है, ये जो स्पीकर म्यूट बना हुआ है, तो इन दोनों को दबाएंगे ऐसे 3 सेकंड के लिए। अब ये जो हम इसको ऑफ ऑन करते हैं, कोई भी बटन दबाते हैं, तो जो एक साउंड कर रहा था वो गॉन हो गया, अच्छा। वो म्यूट हो जाता है। ये उसके लिए बस फिर से 3 सेकंड दबाएगा। और जब कपड़े वॉश हो जाएंगे तो कुछ अलार्म बजेगा? हाँ, तब अलार्म बजेगा। वही जैसे ये जो नॉर्मल साउंड ऐसे ऐसे कर रहा है ना, इस तरह से करेगा। थोड़ा सा स्पीड रहेगा, इसमें टोन है, कोई टोन है इसमें जो प्री लोडेड है। और कोई सवाल है आपका तो बताइए। ठीक है, वैसे धुलने में तो टाइम लगेगा, वरना मैं आपसे धुलवा के तो भी इसलिए होगा पहले। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि इनके रहने से फ़ायदा ही नहीं है। मैं आया हूँ, बता दिया हूँ, अब आप खुद ही एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना। बहुत लोग कपड़ा लेके बैठे रहते हैं, वो पहले डाल देंगे लेकिन सीखेंगे नहीं। तो सीखना ज़रूरी है, पहले हम सिखाने आते हैं। बाकी कपड़ा आप डालना चाहें डालिए। हुआ तो फिर धुलने के टाइम सैमसंग कस्टमर केयर में कॉल कीजिएगा, वैसे आएगा ही नहीं इशू, गारंटेड। यहाँ देखिए, इस पे टोल फ्री नंबर होता है, ये लिखा हुआ है, इससे कॉल कर लीजिए। एक बार मैं और पानी लेके और करता हूँ, देखिएगा। अगर ये पाइप से निकल जाएगा ना, वैसे अगर निकालना होगा तो ये टैप मुझे और किसी पर्पस से ये तो निकल जाएगा ना। हाँ, अगर किसी और पर्पज के लिए यूज़ करना है तो कर सकते हैं। इसको बंद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी जो कि पानी का प्रेशर अच्छा रहेगा, ये तो बंद कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको अगर आप खोलेंगे तो पानी का प्रेशर अच्छा होगा तो पूरा फैल जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी लेने दीजिए, एक बार प्रेशर कम हो जाएगा। वहाँ पे बंद करके और इसमें पानी लेने देते हैं। ये स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसको, क्योंकि ये वाल्व खुला हुआ है तो प्रेशर इसका ख़त्म हो चुका है। ये बहुत आसान है, जैसे गैस का रेगुलेटर होता है ना, वैसे इसको ऐसे प्रेस कीजिए और लगाइए। निकालना है तो इस पर करके खींचना, एक बार खुद से कीजिए। तो अभी तो ठीक है, निकालिए। क्लियर? और कोई सवाल? नहीं, ठीक है। तो ये था आज का डेमो टॉप लोड वॉशिंग मशीन का, सैमसंग का। बहुत ही प्यारा मॉडल है ये, मैं रिकमेंड करता हूँ हर किसी को यही मॉडल। आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। एंड इसी तरह क्या बोलते हैं, इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।